गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक्स को, इसके फार्मूले को जाना, पढ़ा, और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो हम लोग करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर। आप लोग ना यूनिट को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी यूनिट क्या होता है, लंबाई का यूनिट अलग होता है। यूनिट का मतलब मात्रक, लंबाई का मात्रक अलग हो जाता है और चौड़ाई का मात्रक अलग हो जाता है। तो ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देकर के उसको सेम करना है। और तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवं इसके विकर्ण की लंबाई कितना है? 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है इसमें? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोलता है। आयत किसे कहते हैं? आयत आपको पता होगा, मैंने बताया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक नहीं रहती है, लंबाई अलग रहती है, चौड़ाई अलग रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं आयत। अब क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ये 15 हो गया। ठीक है, इसका विकर्ण दिया है, ये इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, कितना दिया? 17 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल, इसमें लंबाई तो दे दिया लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल है, देखिए एक समकोण का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, समकोण का मतलब ये होता है जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाए उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, और समकोण अगर बन जाता है तो यहां पे एक पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो लग जाता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण की लंबाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यह फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में हमारा आधार दिया है, कर्ण दिया है, आपको लंब निकालना है। ठीक है, ये x। तो अब यहां पे इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 17 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 17 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 17 का होल स्क्वायर कितना होता है? 17 का होल स्क्वायर 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 1 7 7 1 1 1 9 8 2। ठीक है, इसका होता है 2 8 9। 15 का 225 होता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसमें माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 64। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा √64 इक्वल टू 8। मतलब ये आपका x के जगह पे कितनी वैल्यू आ गई? 8। अब आपको लंब भी मिल गया और आधार भी मिल गया, लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई। तो आप इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए 15 गुणे 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 बच्चे 40 के 0 हासिल 4 8 एकम 8 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें एक विशेष चीज ये थी
कि आपको लंब निकालना था। लंब कैसे निकालें, आप इस फार्मूले से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार। देखिए अभी मैंने बताया कि समकोण क्या होता है, ठीक है, दोबारा समकोण आ गया। क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का मैंने सिंबल बना दिया, ठीक है, इसको आप लोग त्रिभुज समझिएगा। त्रिभुज का आधार, आधार कितना बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा कर्ण इसका है 13 सेंटीमीटर, इसका कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन किए थे सेम उसी का एक पार्ट है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। क्या बोल रहे हैं, आधार 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कर्ण कितना है, 13 है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है। अब देखिए इसमें आधार तो दिया लेकिन लंब नहीं दिया है, ठीक है। वापस हम लोग उसी फार्मूले को यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को इस त्रिभुज में भी, ठीक है। और ये हमारा यहां पे इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण कितना है आपका, 13 का होल स्क्वायर, आधार कितना है, 12 का होल स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, कुछ भी मान लीजिए x या y, ठीक है, यहां x मान लीजिए, ठीक है, x। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 का होगा 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिया, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो x बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5, ठीक है। आपका लंब कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो 1/2 गुणे आधार आपका 12 हो गया, और लंब हो गया 5, तो 2 से 12 कट गया 6, 6 गुणे 5 इक्वल टू 30 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सारा यूनिट सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। आपका मेन चीज यही था, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हमको लंब निकालना था, लंब निकाल करके फिर फॉर्मूले में पुटअप कर देना था, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु, ये एक नया नाम सुने होंगे आप, सुन रहे हैं, समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है, ऊंचाई निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो जानेंगे समबाहु त्रिभुज होती क्या है, क्योंकि जिसको समबाहु त्रिभुज नहीं पता रहेगा क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बस एक त्रिभुज का एक भुजा दिया है, एक आर्म दिया है, ठीक है, और आपको ऊंचाई भी निकालनी है, क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ठीक है, तभी तो भुजा है ना, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
अगर मान लीजिए जिसको समबाहु पता भी नहीं है, तो यहां से अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, मतलब सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब हमको ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय बनेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा, लेकिन उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ऊपर वाले ये अगर ट्रायंगल है ए बी सी, तो सबसे पहले ए से बी सी आधार पर एक लंब खींच दीजिए। अगर लंब खींचे तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये जो 2 हो गया और ये 2 हो गया, क्योंकि ये टोटल 4 है। अगर ऊपर वाले से नीचे पे लंब गिरते हैं तो ये बेस को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं सेम है, ठीक है। तो अगर ये इस पे हमने लंब डाला तो ये इस भुजा को बी और बीसी को 2 और 2 में काट दिया। तो आप देखिए इसको अगर P मान लेते हैं तो आप देखिएगा ए बी और P मिला करके, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी मिला करके एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमको 2 भुजाएं पता है, 2 भुजाएं बीपी और एबी पता है। हमको क्या निकालना है, ए और पी पता चल जाएगा, जो कि हमारी हाइट है। तो इसमें एपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसमें हमने पुटअप कर दिया। तो ए बी कितना है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और ये 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये कितना आ गया, 16 में से 4 गया, आपको 12 मिल गया। तो एपी स्क्वायर बराबर 12। तो एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √12, ठीक है। 12 को फैक्टराइज कर दिए, 4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2√3। ये कितना आ गया हमारा, ये क्या आ गया, एपी, ठीक है। एपी क्या है हमारा, एपी हाइट है, ठीक है, हाइट h बराबर 2√3। हमको हाइट आ गया। अब हम इसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे लंब, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए, 1/2 गुणे आधार हमको पता है 4, लंब हमको पता चल गया 2√3, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमने किया, क्या एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में किया। सबसे पहले जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं, ठीक है, समान हो, एक समान हो। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज बना दिया। अब हमको इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट हमने कहां से निकाला, ए से हमने आधार पे एक लंब खींच दिया, ठीक है, जो आधार को 2 बराबर भागों में बांटा, और चूंकि लंब खींचा तो ये हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया जिसकी 2 भुजाएं हमको ज्ञात है। तो हमको ये हाइट पता चल गया, ठीक है। और अगर यहां से हाइट पता चल गया तो इसका क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो एक वृत्त का मतलब है सर्कल, ठीक है। एक वृत्त एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। एक वर्ग मतलब स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, समान हो तो आगे क्या बोल रहा है, उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, उनके परिमापों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वृत्त है और वर्ग है, क्षेत्रफल समान है
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होता है? उसका परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का ए स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप क्या होता है? क्या होता है इसका? 4a, ठीक है। इसमें वृत्त में आर जो है वृत्त का रेडियस है और वर्ग में ए जो है वो क्या है? इसकी भुजा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल एक समान है। तो ठीक है, यहां पे क्षेत्रफल को समान कर दीजिए, पाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1/पाई हो जाएगा। हमने इसको ए को इधर ला दिया और इसको पाई को इधर ला दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1/पाई, तो आर अपान ए इक्वल टू 1/√पाई, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? उनके परिमापों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो परिमाप हमारा कितना होगा? 2 पाई आर बटे 4a, ठीक है। 2 पाई आर बटे 4a। अब देखिए आर बाई ए का मान कितना है? पाई, √पाई। आर बाई ए का मान हमने √पाई निकाल रखा है, तो उसको इसमें पुट कर दीजिए। तो ये 2 पाई बटे 4 हो जाएगा। अब आर बाई ए इक्वल टू 1/√पाई, ठीक है। अब ये 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, और ये √पाई, इसको पाई को हमने √पाई इंटू √पाई लिख सकते हैं, ठीक है। 2 √पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा √पाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्षेत्रफल को समान करके आर बाई ए का मान निकाल लिए और परिमाप में हमने उसको रख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता, एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितनी है? 1848 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, तथा इसका व्यास है 14 मीटर, ठीक है। तथा इसका व्यास कितना है? 14 मीटर। तो इस टंकी की गहराई हमको निकालनी है, ठीक है। इस टंकी की क्या निकालनी है? गहराई निकालनी है। अब देखिए, मान लीजिए टंकी जो है बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार क्या होता है? बेलनाकार इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका टंकी हो गया, ठीक है। ये टंकी हो गया और ये टंकी की गहराई हो गई। टंकी की क्या हो गई? ये गहराई h इसको मान लीजिए, ठीक है। इस टंकी का डायमीटर दिया है, ये जो हो गया इसका डायमीटर d, ठीक है, जो कितना दिया? 14 मीटर। अब इसका एक चीज और दिया, इसका धारिता। अब धारिता क्या है? एक नया शब्द है, ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा धारिता। तो देखिए, धारिता मतलब ये होता है कि कोई भी बर्तन हो, उस बर्तन में जितना भी वॉल्यूम होता है वो उसकी धारिता होती है, ठीक है। मतलब उसको धारण करने की क्षमता, ठीक है। बर्तन मान लीजिए कोई गिलास है, गिलास में कितना पानी डाले? 1 लीटर डाले, 1 लीटर उसका धारिता हो गया। एक आधा लीटर डाले तो आधा लीटर उसकी धारिता हो गई, मतलब ग्रहण करने की क्षमता,
तो इस टंकी की ग्रहण करने की क्षमता 1848 मीटर क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टंकी का जो वॉल्यूम है वो 1848 मीटर क्यूब, ठीक है ना, है, ठीक है ना। कहीं भी धारिता है तो समझ लीजिए वो धारिता मतलब वॉल्यूम, वो उस बर्तन की वॉल्यूम। तो चूंकि वॉल्यूम V इक्वल टू दे दिया हमारा 1848 मीटर क्यूब, तो आपको पता है बेलन का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कि दिया 1848, ठीक है। अब इसमें आर दिया है आपको, आर ये डायमीटर, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आर निकल जाएगा, ठीक है। डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो ये 2 को डिवाइड करेंगे 7 मीटर आ जाएगा। क्या है, आ गया 7 मीटर आर। तो आपको आर दिया है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एच इक्वल टू कितना हो गया, 481848 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान रखिए और आर का मान दोनों का रखिए। देखिए ये हो गया 1848 बटे 22 बटे 7 गुणे आर कितना है 7, तो ये 7 गुणे 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया। अब इसको इससे काटिए, सबसे पहले आप काटिए इसको 2 से, ये 11 हो गया, ये 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है। अब इसको फिर काटेंगे किससे, 11 से काटिए, 11 से ये कट जाएगा, 11 8 88 और 11 चौको 44, ठीक है। अब ये 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, ये आ गया 12, तो H बराबर क्या आ गया 12 मीटर, ठीक है। H बराबर आपका क्या आ गया 12 मीटर, जो क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। समझ में आ गया इसका। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, बस धारिता को, धारिता एक शब्द है, ठीक है, इसको मतलब, इसका मतलब ये होता है कि उस टंकी की वॉल्यूम, ठीक है, धारण करने की क्षमता। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोशिश हमने ये किया है कि जितने भी तरह के क्वेश्चन है इसमें आ जाए, ठीक है, लेकिन सारे आ नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग करेंगे जब पेपर सेट करेंगे तो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घनाभाकार पानी की टंकी, ठीक है, एक घनाभाकार, पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, पानी की टंकी किस टाइप का था, वो बेलन के टाइप का था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, घनाभाकार टाइप का है, क्यूबाइड, ठीक है। पानी की टंकी 216 लीटर पानी से पूरी भरी है, ठीक है। पानी की टंकी 216 लीटर, 216 लीटर पानी से पूरी भरी है, पानी से पूरी भरी है, ठीक है, भरी है। अब क्या बोला, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा चौड़ाई लंबाई तथा गहराई के अंतर के, लंबाई तथा गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है, 1/3 का 1/2 है, ठीक है। टंकी की लंबाई बताइए, टंकी की लंबाई आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को बहुत से धैर्य से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ गए तो आप 50% इसको हल कर लिए। सबसे पहले क्या बोला है कि घनाभार का टंकी है, घनाभाकार का मतलब ये होता है कि वो किस टाइप का है, क्यूबाइड, इस टाइप का है, ठीक है।
ये टंकी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो टंकी है पानी से पूरी तरह भरा है, और पानी कितना है 216 लीटर, ठीक है। अब इसको देखिए धारिता भी बोल सकते हैं, इस टंकी की धारिता कितना है 216 लीटर, ठीक है। पानी भरी है 216 लीटर, इसका मतलब ये इसका आयतन कितना हो गया, आयतन कितना हो गया इसका 216 लीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, तो ये गहराई हो गया आपका h, लंबाई कितना हो गया l हो गया, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई हो गया वो x मान सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बनाइए, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, तो लंबाई मान लीजिए l है, ठीक है। तो गहराई h = l/3, ये आपका पहला एक समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, चौड़ाई जो है मतलब x जो है, चौड़ाई जो है लंबाई तथा गहराई के अंतर के, अब लंबाई l है, गहराई l/3 है, तो अंतर कितना हो गया l - l/3, ठीक है। ये लंबाई तथा गहराई के अंतर के 1/3 के 1/3 के 1/2 है, ठीक है। क्या है ये चौड़ाई, चौड़ाई मतलब x, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत, क्या बोल रहा है कि जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है वो लंबाई तथा गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लंबाई और गहराई का अंतर निकाल लिया और उसका 1/3 निकाल लिया, फिर उसका 1/2 निकाल लिया, ये हमारा क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई मतलब x। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हल कीजिए, ये 2l - l = 3l - l = 2l/3 हो गया, और ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये मिला करके 2l/18, 2 से कट गया, ये 9 हो गया, तो l/9 हो गया। क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई कितना हो गया l/9, हाइट कितना है l/3 है, और लंबाई कितना है l है ही। तो अब देखिए इसका आयतन हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये तीनों चीज आप रख लीजिए, ठीक है। आयतन आपका 216 दिया है, 216, ठीक है। लंबाई हमारा l माने हैं, चौड़ाई कितना निकला है l/9, l/9, और हमारा गहराई कितना है h, l/3, l/3। अब ये कितना हो गया l³ हो गया, l × l 3 बार है तो l³ हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो l³ हो जाएगा 216 × 9 × 3, ठीक है। ये क्या हो गया l³ की वैल्यू, तो हमको निकालनी है l की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 से 216 में गुणा कीजिए, 3 × 6 = 18 के 8, हासिल 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 दूनी 648 × 9, ये l की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम, ये तो 3 का घन है, ठीक है, सॉरी ये किसका घन है, ये इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। 648 को हल करना पड़ेगा, 648, ये तो 3 निकाल सकते हैं, इसको बिना गुणे किए इसको 3 निकाल लीजिए, इसको 3 × 3 × 3 कर सकते हैं, तो 3 निकल गया। और 216 किसका घन होता है, ये l = 3, ये 216 हो जाएगा, क्योंकि 3 निकल गया। 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और 3 पहले से है तो 3 मिला करके 1 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा हमारा 216। 216 का क्या होता है, इसको पहले काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 9 जाएगा, ये फिर 3 जाएगा, फिर ये 3 जाएगा। अब 3 3 का पेयर बनाइए, 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया,
इसको सबको मिटा दिए, आपको ज्यादा आसानी रहेगी। 216 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये मिलाकर के ये हो गया। अब देखिए इसमें एल क्यूब बराबर, अब इसमें क्या आता है कि क्यूब निकालना है इसका, तो 3 का पेयर एक निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहां से 3 निकल जाएगा और यहां से 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके 9 दूनी 18, एल इक्वल टू 18 आ जाएगा आपका। इसकी लंबाई जो है वो 18 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको क्यूब निकाल दिया, इसका कुछ नहीं किया है, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर को बाहर निकालते हैं और क्यूब रूट में 3 के पेयर के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बेसिक्स को समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन हल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग फिर लेंथी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर एरिया और वॉल्यूम खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आज के क्लास में हमारा जो जितना पूरा सिलेबस था मैथमेटिक्स का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिक्स को, अभी हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स है उसके बेसिक्स को जाना है, उसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली बात तो जितने पेपर आ चुके हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस के जो भी पेपर पहले आ चुके हैं उसके क्वेश्चन को उठाएंगे, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर अपने लेवल को बढ़ाएंगे और लेवल को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हम लोग बन जाएंगे कि मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, वो आपसे एक भी छूटे ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर तैयारी किसी भी नौकरी पानी है या किसी भी फोर्स में जाना है तो देखिए मैथमेटिक्स तो सभी में आएगा, तो आप सबके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी यहाँ की तैयारी सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस में काम नहीं आने वाली है, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम देंगे, जितने भी एग्जाम आएंगे, सब में जो मैथमेटिक्स है लगभग टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है, सब में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।